गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 18 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड जिस पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल जो कर्व दे रखा है आपको वहाँ डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स बाई वाई। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, y क्रॉस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। वो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। x की वैल्यू 1 जो आई है वो कहाँ पुट करेंगे, इस कर्व में पुट करेंगे x की जगह 1, तो वहाँ से आपकी y की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो सिंपल x की वैल्यू पुट की, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो पॉइंट क्या बन जाएंगे, 1 2 एंड 1 माइनस 2। x की वैल्यू 1 और y की प्लस माइनस 2। सिंपल था आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, डी वाई बाई डी एक्स को 0 करना था। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस वन। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट आपको गिवन है यानी x1 y1 गिवन है, सिर्फ स्लोप निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स करके स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो सिंपल आपने डेरिवेटिव किया है, यहाँ वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है, जो गिवन पॉइंट है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, यानी x की वैल्यू तो पुट करनी है ए एम स्क्वायर और y की वैल्यू पुट करनी है ए एम क्यूब। तो यहाँ पुट किया ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 3m/2। ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का। हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज़ -2/3m। पॉइंट आपका गिवन है, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन, ये m है आपका m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपल इसको क्रॉस करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस वन। इक्वेशन आपको नॉर्मल की ही निकालनी है, कर्व पर जो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4, और जो पैरेलल किसकी है, इस लाइन के पैरेलल है। तो सिंपल सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है कर्व की वो लिखेंगे, उसके बाद हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2। टेंजेंट का स्लोप है, हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3x स्क्वायर प्लस 2। और ये जो नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक पैरेलल लाइन गिवन है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकालते हैं, y इज़ इक्वल टू mx की फॉर्म में लेके आते हैं। ये हो जाएगा आपका 14y इज़ इक्वल टू -6 माइनस 4, फिर 14 से डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -1/14x माइनस 4/14। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/14। तो स्लोप कितना आ गया, -1/14। अब इसने कहा था ये जो नॉर्मल है वो पैरेलल है इस लाइन के, यानी जो नॉर्मल का स्लोप आया है वो और ये लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन में m1 इक्वल टू m2 होता है। दोनों का स्लोप इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी +-2, x की वैल्यू आ गई +-2। अब आपको कर्व में पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। कर्व क्या गिवन था, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो x की वैल्यू 2 पुट कर किया तो y की वैल्यू 18, -2 पुट किया तो कितनी आई, -6। यहाँ पर दो नॉर्मल बनेंगी, एक तो बनेगी आपकी 218 से, एक बनेगी -2 -6 से। स्लोप क्या रहेगा, स्लोप है इसका -1/14। तो y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1। तो फिर यहाँ पॉइंट चेंज हो जाएगा, स्लोप सेम ही है, पॉइंट हो जाएगा -2 -6, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपल नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट का स्लोप निकाला, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया। अब जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी इन दोनों का स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप आप डी वाई बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हैं, सीधा डिफ्रेंशिएट कर दें, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14 डी वाई बाई डी एक्स, 4 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/14। ऐसे भी निकाल सकते हैं, एम एक्स प्लस सी में
कन्वर्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल थी, तो इन दोनों का स्लोप इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कर्व में पुट करेंगे तो वाई की आ जाएंगी, पॉइंट्स आ जाएंगी, पॉइंट्स और स्लोप आते ही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बनानी है at स्क्वायर और 2at पे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप ये हो गया 1/t और पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर। टेंजेंट का स्लोप आया था 2a/y और जो पॉइंट गिवन है आपको वो गिवन है at स्क्वायर एंड 2at। यानी आपको x की जगह तो पुट करना है at स्क्वायर और y की जगह 2at। यहाँ सिर्फ y है, y की जगह पुट किया 2at, 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t रह जाएगा स्लोप। तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। नॉर्मल की इक्वेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि स्लोप चेंज हो जाएगा, पॉइंट तो सेम ही है। 1/t का नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -t ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हमारे पास, प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू t कट एट राइट एंगल्स इफ़ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है और ये कंडीशन आपको शो करनी कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इक्वेशन ऑफ द कर्व्स क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, xy इज इक्वल टू k। अब इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स का इसका कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे हम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम, किसी एक से वैल्यू सेकंड कर्व में पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो यहाँ पुट कर देंगे x की जगह वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू k। वाई की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/3। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे k की पावर 1/3, ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा k की पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही निकालते हैं, किसी का भी निकालना हो दो लाइन का एक से, जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना हम 10th में किए थे, एक से वैल्यू निकाल कर और सेकंड में पुट करना। तो इसी तरह हमने यहाँ से पहले x की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पुट की, ये वाई क्यूब हो गया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ पुट की तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट बन जाएंगे आपकी k⁻2/3 एंड k⁻1/3। अब हमें चाहिए स्लोप। स्लोप के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों इक्वेशन को। पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट को, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2y। अब आपने जो पॉइंट पुट किया था, फाइंड आउट किया था, वो पुट करना है। y की वैल्यू कितनी है, k⁻1/3, तो dy/dx हो जाएगा 1/2 k⁻1/3। सेकंड का स्लोप निकालेंगे इसी तरह हम। सेकंड का स्लोप यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज़ y का dy/dx, y एज इट इज़ x का 1 और k कांस्टेंट है, k का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -y/x। -y/x के बाद आपको ये पॉइंट पुट करना है। y की वैल्यू k⁻1/3, x की k⁻2/3, पावर कंबाइन करेंगे ये आ जाएगा 1/k⁻1/3। तो स्लोप जो है टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप कितना आ गया हमारे पास, -1/k⁻1/3। अब उसने कहा था कट एट राइट एंगल। कट एट राइट एंगल का मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो जो फर्स्ट स्लोप आया था और जो ये सेकंड स्लोप आया, इन दोनों की प्रोडक्ट को रखना है -1। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पावर कंबाइन हो जाएगी, k⁻1/3, 1/3 ये बन जाएगा k⁻2/3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 k⁻2/3 इक्वल टू 1, क्यूबिंग की दोनों तरफ। 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8 और 2 का क्यूब हो गया 8। k⁻2/3 का जब क्यूब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, k² 8k² इक्वल टू 1। ये आपको शो करना था कि ये दो कर्व जो हैं वो राइट एंगल पर कट करेंगे अगर 8k² इक्वल टू 1 आया। तो आपने सिंपल क्या करना है, दोनों का स्लोप निकालना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पर, और उसके बाद m1 इंटू m2 को क्या करना है -1, क्योंकि राइट एंगल पर कट करते हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। सिंप्लीफाई किया, यहाँ से आ गया 8k² इक्वल टू 1। 24th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट x0 y0। ये भी आप निकाल सकते हैं, पॉइंट आपको गिवन है, y माइनस y0 हो जाएगा, m इंटू x माइनस x0 हो जाएगी लाइन की इक्वेशन। अब आपको सिंपल क्या करना है, स्लोप निकालना है, यहाँ से डेरिवेटिव करना, dy/dx की वैल्यू जो आएगी वो आपका स्लोप हो जाएगा, उसको x0 और y0
वहाँ पर पुट कर देना। ये तो हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप, और इसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। स्लोप आ गया, पॉइंट्स है हमारे पास, x नॉट y नॉट, इक्वेशन आ जाएंगी। 25th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस वन। पैरेलल टू द लाइन का मतलब जो इसका स्लोप है और इसका स्लोप है, इन दोनों को आपको इक्वेट करना है। y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 का रूट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2 रूट 3x माइनस 2। यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c करके कितना आ गया 2। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों को इक्वेट करना है, सिंपल। दोनों का dy बाई dx जो आएगा स्लोप उनको इक्वल रखना है। इक्वल रखते ही यहाँ पर स्क्वायरिंग करके x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी y की। x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको 3x माइनस 2, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी। इससे पॉइंट बन जाएगा आपका, पॉइंट बनते ही आपका इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ आ गया ये आपका 3/4 आ जाएगा, तो पॉइंट है यहाँ 41/48 3/4, तो ये पॉइंट और स्लोप कितना था 2, इक्वेशन आ जाएगी सिंपल। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, सिंपल। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। सिंपल डेरिवेटिव करना है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x का, इसका हो जाएगा 4x प्लस 3 कोस x। x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ये 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होता है तो 3 आ जाएगा। ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/3, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, -1/3। द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। ये लाइन इस पर टेंजेंट किस पॉइंट पर होगी ये निकालना है, यानी पॉइंट निकालना है फॉर विच दिस इज टेंजेंट टू द कर्व। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे और y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, और यहाँ पर 2y dy बाई dx, 4x का 4 हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू आ गई 2/y। अब ये 2/y स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और जो पैरेलल लाइन है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो पैरेलल हैं तो इन दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा। इक्वेट किया, y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आपको पुट करनी है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। यहाँ पुट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y की वैल्यू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 4x, दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 1। तो पॉइंट आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए है इसकी 1 2। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन। थैंक यू।